उत सूरज इत चंद है, बीचे आबिद हो, नाम लिया सुख राम कहे, जीव पलट कर जोय। ध्यान समाधि का विषय है। पिछले 3 दिन से आप लोग बराबर ध्यान कर रहे हो। थोड़ा वो रास्ता भी हमें समझना चाहिए कि ध्यान करते करते हम उस देश में कैसे पहुंचते हैं, यानी अंदर की स्थिति कैसे होती है। उत सूरज इत चंद है, चंद्र सूर्य जैसे बाहर है वैसे अंदर भी है। यह चंद्र नाड़ी ये साइड की, इसको क्या कहते, कौन सा हाथ कहते, बाया, बाया। ये दाया सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर चंद्र स्वर। महाराज कह रहे उत सूरज इत चंद है, बीचे आबिद होए। ये दोनों स्वर एक होता है और ऐसे जाना पड़ता है। ये अभी नहीं होगा, ये मेरू को पार करने के बाद होगा। अभी ये समझ में नहीं आएगा आपको, मगर आगे के लिए ये काम आएगा। उत सूरज इत चंद है, बीचे आबिद होए, नाम लिया सुखराम कहे, जीव पलट कर जोए। ये राम राम लेने से ये जीव इस प्रकार पलट जाता है, ये सुखमणा से आगे निकल जाता है 10वें द्वार में, और 10वें द्वार से बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल जाता है वो स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उसी को कहते हैं मोक्ष, उसी को कहते हैं आनंद। फिर कोई उसको बंधन में डाल नहीं सकता है। हंसो वाथिर होय रयो, निस दिन निरखे ये, जल बूंदा सुख राम कहे, इमरत बरसे में। यहाँ त्रिकुटी में हंसो वहाँ स्थिर हो रहे हो, वहाँ स्थिर भजन लग जाता है। स्थिर नाम, अभी जो भजन लगा ये अस्थिर है, किए तो हो रहा है, नहीं किए तो नहीं होगा। मगर त्रिकुटी पे आने के बाद स्थिर भजन होने लगता है। ऐसे आंखों में खिंचाव आता है, कोई शक्ति हमको ऊपर खींचती है, आँखें लाल हो जाती है, ये कनपट्टियाँ दर्द होने लगती है, सिर पूर्ण दुखने लगता है। और वहाँ त्राटक बंद लगने के बाद, त्राटक कहते हैं एक टक देखते रहना बिना पलक झपके, ऐसा वो त्राटक बंद लग जाता है त्रिकुटी में। और वहाँ हमारा भजन स्थिर होने लगता है। निस्दिन निरके ये कहते, कितना स्थिर, रात दिन, रात दिन हम हमारी सुरती शब्द को वहाँ त्रिकुटी में निरखती रहती है, देखती रहती है, लगी रहती है। जल बूंदा सुखराम कहे, इमरत बरसे मेह। जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो, जैसे अमृत की वर्षा होती है, वर्षा होने से कितना आनंद आता है, तो वहाँ अमृत की वर्षा होती है, आनंद आता है। आनंद को अमृत की उपमा दी है। वाती नाये को मिले, अंतर नहीं लिगार, ओत पोत सुख राम के, शशि सूरज के वार। वाती ना एको मिले, कौन तीन, ईड़ा पिंगला सुखमणा। ये ईड़ा ये पिंगला और दोनों एक होने के बाद सुषमना। वहाँ तीना एको मिले, अंतर नहीं लिगार, यानी उन तीनों में कोई अंतर नहीं, जरा सा भी अंतर नहीं। लिगार यानी जरा सा। ओत पोत सुखराम के, शशि सूरज के वार। दोनों कैसे है, ओत पोत। विनोद भाई, उस दिन जो हमारा विषय था विठल राव का, वहाँ जो स्त्री पुरुष की बात हो रही थी, यहाँ ईड़ा स्त्री है, पिंगला पुरुष है। ईड़ा स्त्री है, पिंगला पुरुष है, दोनों ओत पोत है। दोनों ओत पोत होने का मतलब सुखमणा नाड़ी चल रही है। ओत पोत सुखराम के, शशि सूरज के बाद, दोनों एक हो गए। और दोनों एक होने पर आनंद तो आएगा ही आएगा।
गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर जाय, पुरिया सुन सुख राम के अब तिरवेणी माय। गंगा जमुना सुरसरी, गंगा नाम ईड़ा, जमुना नाम पिंगला, सुरसरी नाम सरस्वती। इलाहाबाद में प्रयाग में तीनों नाड़िया का संगम है। विनोद भाई ने देखा होगा, एक दिखती नहीं है, गुप्त है। नहीं गए, हाँ नहीं गए थे बाहर, नहीं गए क्या? बस ठीक है, कभी जाओगे। ऐसी आती है गंगा, ऐसी आती है यमुना, और अंदर से आती है वो सुकमणा। दोनों नाड़िया का संगम वहाँ दिखता है, वहाँ संगम में जाके लोग नहाते हैं और कहते हैं कि हमारा सारा पाप धुल गया। वहाँ जाने पर पाप नहीं धुलता है, यहाँ जाने पर पाप धुलता है। यहाँ सारे कर्म कट जाते हैं। यहाँ त्रिकुटी में, यहाँ अगर हम नहाएंगे, रात दिन यहाँ का भजन करेंगे तो हमारा कोई पाप रहता नहीं है। मगर लोगों ने उसका एक बिना झंझट का पैसे देके निकल जाओ, चले जाओ, नहा लो, तो ये सब पंडितों की चित्रों है। वहाँ नहाने से कुछ नहीं होगा। वास्तव में ये त्रिकुटी की महिमा की है। त्रिवेणी संगम यहाँ है। ईड़ा पिंगला और सुकमणा त्रिवेणी सुख लिया। महाराज कहते कि मैंने यहाँ ही लिया सब सुख, और यहाँ नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। ये भी वास्तविकता है। गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर आए। सुलट यानी उलट कर वो आके ऊपर मिलती है त्रिकुटी में। और पुरिया सुन सुखराम के अब त्रिवेणी के माय। यहाँ त्रिकुटी के आजू बाजू ये दिखने को बहुत छोटी जगह दिखती है, मगर ये विस्तृत है। इसमें 3 ब्रह्म के 13 लोक हैं। ये इतने माथे में त्रिकुटी है, 10वें द्वार है, 3 ब्रह्म के 13 लोक है, 21 ब्रह्मांड है। अब विज्ञान भी ये मान्य करने लगा है। विज्ञान ने भी खोज कर ली कि मनुष्य में अनंत ब्रह्मांड है, एक मनुष्य के अंदर। विज्ञान भी इस बात को मान रहा है, और संतों ने ध्यान से ये सारे ब्रह्मांड का अनुभव पहले ही कर लिया। अब विज्ञान की नज़र इधर पहुंची है, आगे आगे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। 32 हलचल भई पलटानी अब डोर, सातु सुर सुख राम के ये निस बोले मोर। 32 क्या? 25 प्रकृति, 3 गुण, 28 मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 32 में हलचल होने लगती है। जब शब्द ऊपर आता है, त्रिकुटी में ध्यान लग जाता है, वो डरने लगते हैं कि भाई हमारा क्या होगा, ये तो निकल जा रहा है आगे। 25 प्रकृति, 25 प्रकार का स्वभाव, और ये 5 इंद्रिया, और ये 3 गुण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब में हलचल हो जाती है। हलचल होने का मतलब क्या? घबराहट हो गई, भागम भाग, बढ़िया शब्द है, भागम भाग होने लगी। अब क्या करें? 32 हलचल भई पलटानी अब डोर, क्योंकि रास्ता पलट गया। जो सब कुछ यहाँ उनका स्थिर शासन चल रहा था, वो प्राणी तो ऊपर चला गया, जिसके आधार से वो सब बैठे थे, अपना कार्य कर रहे थे, अपना सुख ले रहे थे। अब वो उनको मिलने वाला नहीं है। सातु सुर सुखराम के ये निस बोले मोर। 7 सुर कौन से? वहाँ ये 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, और ये। अब यहाँ भजन की वो ध्वनि सुनाई देती है 7 ये द्वार में। अभी तक ये माया का सुख ले रहे थे बाहर का, अब माया के सुख के साथ साथ इसको शब्द का सुख भी मिलने लगा है। जब त्रिकुटी में ध्यान आता है तब की बात है। एक तमाशो देखियो
हंसा के उणियार मुकयेता उण पंचिके जूती थी लारे वार। एक तमाशो देखियो। महाराज ने वहाँ एक आश्चर्यचकित बात, तमाशो नाम जिसे देखने ते हमारा मुंह खुला का खुला रह जाए और आंखें फटी की फटी रह जाए, तमाशो किसे कहते हैं? ऐसा आश्चर्य जो कभी सुना नहीं देखा नहीं। कोई चीज़ अगर हम कभी देखी नहीं होगी, कभी उसके बारे में सुनी नहीं, वो अगर दिख जाए तो आश्चर्य से ऐसा और आंखें खुली की खुली रह जाती, उसको कहते हैं तमाशो। अब यहाँ क्या तमाशा देखा महाराज ने? एक तमाशो देखियो हंसा के उण यार मुख येता उण पंची के जू तीती लारे वार। वार कितने हमारे? 7। ये कितने हैं? 7। जैसे तिथि के पीछे वार है, वैसे ये 7 द्वार में मैंने ऐसे ऐसे तमाशे देखे। अब क्या तमाशे देखे महाराज कह रहे, ये पक्षी है शीर और उसके हैं 7 मुख। मस्तक हमारा पक्षी है और ये पक्षी के 7 मुख है। उत्तर दिशा को एक है दूजी दिक न होय, पूरब को सुख राम के पांचू दर से मोय। अब ये तो आप जानते होंगे। उत्तर दिशा में कौन है? इसी में उत्तर और दक्षिण में ये पंछी के 2 मुख कौन से हैं? कान। ये दोनों उत्तर दक्षिण में है ना। मान लो मैं ऐसा बैठ गया तो उत्तर दक्षिण में हो गए। और सामने है 5, कौन से? 2 1। उत्तर दिशा को एक है दूजी, एक उत्तर एक दक्षिण, और पूरब को सुखराम कहे पांचू दर से मुँह है। ऐसा उद्बुद हंस है तागत लखी न जाय, दोय मुखा से बास ले सुख राम तीजो खाए। अब ये ऐसा अद्भुत हंस है। अब अद्भुत हंस कौन सा है? अद्भुत हंस है ये चेतना, जीव, आत्मा, जो भी कहो। ऐसा अद्भुत हंस आपने देखा नहीं। ये क्या करता है? तागत लकीन कोय 2 मुखा से बास ले। 2 मुख से तो ये सूंघ रहा है। कौन से 2 मुख से सूंघ रहा है? नहीं, सूंघना नहीं, सूंघ रहा है। ये नाक से सूंघ रहा है। 2 मुखा से बास ले सुखराम तीजो खाए। तीसरे मुख से खा रहा है। ये 2 से तो ले रहा है, इससे खा रहा है। कौन? ये चेतन रूपी अद्भुत हंस। उसके 7 मुख है। एक दक्षिण में है तो एक उत्तर में है, 5 सामने है। सामने के 5 में से 2 से वो सूंघ रहा है, सुगंधी ले रहा है, दुर्गंधी ले रहा है, और एक से खा रहा है। देख परक ले 2 यसु, 2 या सुन ले ज्ञान, से हंसा सुख राम के हम दे क्या परवान। 2 देख परख ले 2 यसु। किससे देख रहे हैं सरला बहन? ये हंस किससे देख रहा है? आँख से देखता है, परखता है। परखते का मतलब क्या? दूर से तो दिखाई दिया है कि ये बहन है कि भाई है, मगर जब नजदीक आ गए, अभी ये दीनू भाई उतरे नहीं क्या? गाड़ी से कौन उतरा है मुझे दिखे ही नहीं। थोड़ा नजदीक आएंगे तो दीनू भाई है। यानी देख के बाद परख लिया मैंने उसको, पहचान लिया। परखने से पहचान हुई। देखने से पहचान नहीं होती है, तुमको परखना पड़ेगा, ज़्यादा देर देखना पड़ेगा। तो ये हंस आँख से देखता परखता है। और 2 या सुन ले ज्ञान।
दो से ज्ञान सुनता है। कौन से दो? कान। कान से हंसा सुखराम के हम दे क्या प्रमाण। महाराज क्या कह रहे हैं, जब मैं त्रिकुटी में मेरा ध्यान गया तो ये देखने वाले को मैंने देख लिया, सुनने वाले को मैंने देख लिया, सूंघने वालों को देख लिया, ये खाने वाले को देख लिया। हम क्या समझते हैं, हम खा रहे। अच्छा सुन रहे कान से, ऐसा कहते ना। अब ये कान में तोड़ के दे देता हूँ, कान को बोलो सुनो, सुनेगा क्या? नहीं। ये आँख ऐसे निकाल के रख देता हूँ यार, आँख देखती है ना, आँख देखती है ऐसा कहते ना, फिर आँख देखती क्या? देखो, इसका मतलब क्या है कि ये उसके जैसा मैंने चश्मा पहना है, चश्मा देख रहा है क्या? नहीं। चश्मे से, कांच में से कौन देख रही है? आँख। वैसे आँख उसकी चश्मा है। किसका? वो चेतना का, वो चेतन आत्मा का आँख चश्मा है। और वो जैसा मैं चश्मे से देख रहा हूँ वैसे वो आँख रूपी चश्मे से देख रहा है। देखने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और। हम कहते कि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमको गाली दिया, हमको ऐसा कहा, हमको वैसा कहा। यही तो दुख का कारण है। तुम वो नहीं हो जो तुम समझ रहे हो, यही तो भूल सुधारना है। हम कौन है? कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो तीन लोक में राज रयो है, ऐसी की धुन है वो। महाराज क्या कह रहे? किसको कह रहे? हमें, तुम्हें, सबको कह रहे कि तुम कौन हो? तुम नहीं हो देव सिंह भाई, ये तो तुम्हारे शरीर का नाम है, माता पिता ने रख दिया। देव सिंह के अलावा कोई दूसरा भी नाम हो सकता था तो दूसरे बन जाते थे। देव सिंह भाई रखा तो देव सिंह भाई बन गए, वीर सिंह भाई रखा तो वीर सिंह भाई बन गए, दूसरे भी तो हो सकते थे। अनंत नाम है, मगर ये तुम नहीं है। महाराज कह रहे कि तुम कौन हो मेरे भाई? कौन है रे बाबा? हे बाबा तुम कौन हो? ये जो तुम अपने आप को अपनी आइडेंटिटी बता रहे हो ये झूठी है। तुम्हारा गांव भी झूठा, तुम्हारा नाम भी झूठा, देश भी झूठा, जाति भी झूठी, कोई नहीं है तुम इनमें से। तुम तो शुद्ध चेतन आत्मा हो और अपने आप को पहचानने का ये मौका है। कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साईं हो, कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साईं हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पूर रयो जग माई हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप, पूर रयो जग माई हो, राम पूर रयो जग माई हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो? कोई कोई क्या कहते हैं उसको? जीव। कोई कहते हैं जीव, कोई कहते हैं वही परमात्मा साईं, कोई कहते हैं उसको ब्रह्म। ऐसे अलग अलग नामों से उस चेतन को पहचानते हैं। मगर महाराज क्या कह रहे हैं? जीव हुए तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो, राम ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो। साईं हुए तो, अगर उसको हम परमात्मा कहते हैं तो यहाँ तो कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है,
तो कोई कम दुखी है? नानक दुखिया सब संसार। संत ने क्या कहा? सारा संसार दुखी है, एक नहीं, अनेक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ों में नहीं, सारा संसार दुखी है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या कह दिया? तंदर सुखिया कोई न दे। मनुष्य क्या, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी शरीर धारण कर रखा है, वो कोई भी सुखी नहीं है। हाँ, सुखी दिखते हैं, होते नहीं है। दिखना और होना में अंतर है। अब ये दुख कब जाएगा? हमारा दुख कब जाएगा? या हम ऐसे ही दुखी रहने के लिए आए? जाएगा। तन दुख ता दिन जावसी, जा दिन धरे न देह। शरीर धारण करने का कारण जिस दिन मिट जाएगा, उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। हमारी वासना, हमारी इच्छा जिस दिन मिट जाएगी, जल जाएगी, वो बीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उस दिन हम सुखी हैं। तब तक सुखी हो ही नहीं सकते। मान लो अपने आप। महाराज कहते हैं कि सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तंदर सुखिया कोई न दे। मृत्यु लोक में मनुष्य दुखी है तो स्वर्ग लोक में देवता दुखी है, तो पाताल लोक में वो पाताल लोक में दुखी है, सब दुखी है। मृत्यु लोक का दुख क्या है? मरना। मरना। और जन्मना नहीं, वो तो एक ही हो गया ना, मरना। और दूसरा हाँ, तो वो तो उसमें मरना जन्म में सब आ गया, जन्म मरने में सभी आ गया। आज क्या कहलाता बेन ने? बारडोली। देवसी माई ने नाम दिया बारडोली। अब वो बड़े अच्छे लगे, मैंने तो 3 खाया। तो क्या मेरी इंद्रिय की खाने की चाहना पूरी हो गई क्या? नहीं। कल दूसरी जगह जाऊंगा तो वहां कौन खिलाएगा? ये मृत्यु लोक में ये दुख है। असंतुष्टता। इंद्रिया सुख हुए नहीं पूर्ण। एक भी इंद्रिया हमको कभी आके कहती नहीं कि आप मुझे नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो गई। ट्रेन में बैठ के देख लिया, विमान में बैठ के देख लिया, तो भी तृप्ति नहीं है। उसको आकाश में जाओ ना। मृत्यु लोक में ये दुख है, इंद्रिया का सुख पूरी तरह से उसमें तृप्तता आती नहीं और मृत्यु का डर सताता है। नागलोक में नागलोक दुखी क्यों है? हम जो पाप पुण्य करते हैं उसका भार उनके ऊपर पड़ता है। हमारे पाप पुण्य का असर नागलोक में जो लोग रहते हैं, वो लोग अंगूठे समान है, इतने बड़े हैं, तो उनको हमारा दुख होता है। अच्छा, स्वर्ग के देवता क्यों दुखी है? देवता को तो सुखी रहना चाहिए, वो दुखी क्यों है? वहाँ ऐसे रहता है, एक के ऊपर एक, 1 2 3 3 स्वर्ग रहते हैं। और 3 स्वर्ग में जो सबसे ज्यादा पुण्य कमाता है मृत्यु लोक में, वो ऊपर के स्वर्ग में जाता है। जो मीडियम पुण्य कमाता है वो बीच के स्वर्ग में जाता है, और जिसने थोड़ा बहुत कमाया वो तो वहीं से दिखता है उनको, ऊपर भी बैठे, अरे थोड़ा सा और ज़्यादा पुण्य कर लेता तो वहाँ चला जाता। बीच वाला कहता है थोड़ा और करता तो ऊपर में जाता है। तो नीचे वाला अपने से ज़्यादा सुखी स्वर्ग में बैठे हुए देवता को देख के नीचे वाले देवता दुखी है, और बीच वाले ऊपर वाले को देख के दुखी है। फिर ऊपर वाले स्वर्ग के देवता सुखी होने चाहिए, वो भी सुखी नहीं, क्योंकि उनके गले में ऐसी माला डालती है, ये फूलों की माला है ना, जितने पुण्य है उतने पुण्य की माला उसके गले में डाल देते हैं। अब एक पुण्य भोग लिया, उसका सुख, तो ये निकल जाती है, गले में से निकल जाती है ना। फिर आप असंख्य फूल है, घबराने की कोई बात नहीं है, मगर जैसे जैसे वो पुण्य भुगतता है, एक एक टूटने लगते हैं। धीरे धीरे गिने चुने फूल रहते हैं, फिर वो घबराता है। अब इसके बाद क्या? अब ये तो मेरा खत्म हो रहा है, अगर मैं राम राम करता, ये स्वर्ग का सुख नहीं चाहता,
तो आज मैं अमरलोक में होता। धीरे धीरे आखिरी का फूल जब रहता है तब उसको अपना नरक का वो सारा दिखने लगता है। 84 प्रकार के कुंड, उसने क्या क्या कर्म किए वो सब उसको याद आने लगता है। और जैसे ही वो आखिरी का फूल गिर जाता है पकड़ के उसको ले जाके नरक में डाल देते हैं। तो वहाँ ईर्ष्या है, जलन है, वहाँ पुण्य का यानी पुण्य में बढ़ोतरी नहीं होती है। यहाँ तुम कुछ भी कर लो, यहाँ बढ़ते 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 जाएगा, पाप भी बढ़ते बढ़ते जाएगा तो पुण्य भी बढ़ते बढ़ते। वहाँ पुण्य को बढ़ा नहीं सकते, वहाँ द्वेष है। और जहाँ द्वेष है, जहाँ कोई चीज़ को हम बढ़ा नहीं सकते, वो स्वर्ग भी क्यों न हो आखिर में वो दुखदाई है। तो तीनों लोक में ये हंस जो जाएगा, सबसे बढ़िया तो हम स्वर्ग को ही मानते हैं, जगत में ऐसी मान्यता है। मगर स्वर्ग का कैसा दुख है सारा चित्र महाराज ने हमारे सामने रख दिया। रहस्य यही है। तो दुख वहां नहीं जाएगा। दुख तो जब तक हमारी वासना जीवित है, इच्छा है तो दुख भोगना पड़ेगा। और इच्छा मिटते ही चाय गई चिंता मिटी। जिसकी कोई चाहना ही नहीं है, चाहना है तो फिर चिंता तुमको लगेगी। अंदर से ये चाहिए वो चाहिए, अगर बात तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन कर रहा है तो न मिलने पर तो दुख होगा। चाय गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। मन कैसा है? बेपरवाह, फिक्र नहीं, कहीं भी डालो, कहीं भी डाल दो, ये खटिया डालो, नीचे सुलाओ, कुछ भी दे दो, कुछ भी बनाओ। रोज पूछती सरला बप्पू आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं, कुछ भी बनाओ, कोई भी चलेगा। नहीं, अंदर से कोई चाह नहीं, जो खिलाओगी वो अच्छा ही खिलाओगी, जो भी कुछ खिलाएगी वो अच्छा ही खिलाएगी। मनवा बेपरवाह। और जिसको कछु न चाहिए वो सबका शहंशाह। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो तो बादशाह का बादशाह है, वो तो राजा है। बादशाह अलेक्जेंडर हिंदुस्तान में दूसरे देश पे चढ़ाई करने के लिए समुद्र के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में एक संत सोए थे। सोए क्या, लेटे थे। अब बादशाह के सिपाही आए, कहने लगे उठो। क्यों उठो? मैं क्यों उठूं? मैं क्या तुम्हारे घर पे सोया हूं? मैं तो सागर के तट पर सोया हूं। बादशाह की सवारी आ रही है और बादशाह के सामने ऐसे सोना, खड़े रहना मना है, झुकना पड़ता है। संत ने कहा मैं बादशाह का बादशाह हूं, मैं क्यों झुकूं? तुम्हारे बादशाह को मेरे आगे झुकने लगाओ। तब तक बादशाह अलेक्जेंडर आ गए। कहने लगे भाई क्या माजरा है, क्यों युद्ध कर रहे हो? क्या तुमको हमारा डर नहीं लगता? क्या तुमको जेल का डर नहीं, मेरा डर नहीं, मृत्यु का डर नहीं? वो कहने लगा डर काहे का? जब मैं जान गया हूं कि तुम शरीर को सजा दोगे, शरीर को मारोगे, मुझे तो तुम मार नहीं सकते, मेरा तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब थोड़ा उनकी बातें उनकी समझ में आ गई। फिर सिपाही को रोक दिया, इसको कुछ मत करो। फिर पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम बादशाह के बादशाह कैसे हो? बादशाह तो मैं हूं। तो संत ने पूछा मुझे बताओ कि तुम कैसे बादशाह हो? देखो ताज है मेरे सिर पे, इतना सारा फौज फाटा मेरे पीछे है, हाथी है, ऊंट है, घोड़े है, सिपाही है। तुम्हारे पास तो एक लोटा है और एक लंगोटी है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम बादशाह के बादशाह कैसे? उन्होंने कहा कि बादशाह मुझे यह बताओ अब तुम जा कहाँ रहे हो? तो मैं कई देशों को मैंने जीत लिया है और कई देश बाकी है, उसमें अब इस देश को आज जीतने का विचार है। उसके बाद कुछ
बचे हुए देश है उसको भी जीत लूंगा। अच्छा, फिर बाद में क्या करो? जीतने के बाद मैं सारे जगत का राजा बनूंगा। हाँ, राजा बन गए सारे जगत के, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारे जैसे निश्चिंत सोऊंगा। मैं तो अभी सोया हूं, तुम तो ये सब करने के बाद सोओगे, मैं तो अभी सोया हूं। फिर बादशाह मैं कि तुम। वो भी याद रखना, इतने लोगों की हत्या करके तुम्हें सुख की नींद आएगी कि नहीं आएगी ये भी गारंटी नहीं। मेरे जैसे तुम निश्चिंत सो ही नहीं सकते।